प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आपके सामने जो आज वर्कशीट खुली हुई है उसमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की बातें हैं। किसी घटना के होने की संभावना क्या होगी। जीवन में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते होंगे जब आपको इस बात के बारे में अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये घटना कितनी बार और कैसे कैसे होगी। जैसे एक पिक्टोग्राफ या एक मैं कहूँ मैगज़ीन या बच्चे जो पुराने समय में कार्टून के लिए जो पढ़ते थे उसमें दिया हुआ नमन और सचिन वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल की शुरुआत कौन करे, फर्स्ट डाइन किसकी आए उसके लिए वो एक सिक्का उछाल के देखना चाहते हैं कि पहले नमन लेगा कि सचिन। तो आप जानते हैं एक सिक्के में दो ही घटनाएं हो सकती हैं, कुल संभव परिणाम दो हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो दोनों के होने की संभावना बराबर है और हो सकती है अधिकतम दो। तो हेड आने की संभावना है दो में से एक बार। अब अगर टीचर दो में से एक नंबर आता है तो कैसे लिखता है, 1/2 लिखता है। तो हमारे हेड आने की संभावना 1/2 है और टेल आने की संभावना भी 1/2 है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़, दोनों की संभावनाएं, दोनों की प्रायिकताएं, सही शब्द है प्रायिकता, उनका जोड़ 1/1 है। तो ऐसे ही अब देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी संभावना होती है, नीचे जो हर है हम एक डैश लगाते हैं, सभी संभव संख्या परिणामों की संख्या यानी टोटल आउटकम्स की संख्या की क्या क्या हो सकता है कुल मिला के, और उसके ऊपर हम जो हमारे अनुकूल, जो हमारे फेवरेबल है, यानी मैं हेड चाहता हूँ और हेड आ गया, वो मेरे फेवर का है, मेरे लिए अनुकूल है। तो ऐसे ही अब एक चित्र से उसने समझाया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से कि अगर आप दो सिक्के उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो कुल संभावनाएं हैं 4। क्या क्या है, HH पहले पे भी हेड, दूसरे पे हेड, HT पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर TH पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और TT टेल टेल। तो इस तरह से 4 संभावनाएं, उसमें से दोनों पे हेड आए ऐसी संभावना 1/4 है। दोनों पे टेल आए ऐसी संभावना भी एक ही बार है 4 में से। आप देख रहे होंगे, मैं एक चित्र, ये देखिए 1/4 इसकी है, दोनों पे हेड आए ये भी 1/4, एक हेड आने की संभावना इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो 2/4 है। और इन सब को जोड़ें, सभी प्रायिकताओं को, तो 1 आना चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है। 1 + 2 + 1 तो टोटल 4/4 यानी पूरा 1। इन सब प्रश्नों के जवाब इसने यहाँ दिए हुए हैं। फिर एक उदाहरण से समझाता है। आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, उस सिक्के में कम से कम एक बार चित मिले। चित का मतलब होता है चित, और पट, चित का मतलब है हेड, ये चित माने हेड, और पट का मतलब है टेल। तो इन सब के लिए अगर कहे कम से कम एक आपको हेड मिले, तो कम से कम एक बार, ज़्यादा कितनी बार भी हो, तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं। कुल तो संभव परिणाम थे 4, और उनमें से कम एक बार हेड जरूर आया हो। तो हम देख सकते हैं इसमें आया है, इसमें भी आया है, और इसमें नहीं आया, तो हम इसे छोड़ देंगे। हमारे पास 3 संभावनाएं, 3/4। तो कम से कम एक चित मिलेगा, इस बात की संभावना हमारे पास है 3/4, और यही आपका आंसर है। दूसरा घटनाक्रम E2 के नाम से, ई शब्द जुड़ा है इवेंट से, EVENT, इवेंट। इवेंट माने घटना क्रम। तो कोई घटना
क्रम। तो कोई घटना हुई, दोनों बार समान परिणाम मिले, एक जैसा परिणाम मिले। क्या मतलब एक जैसा परिणाम? यानी पहले भी अगर वही परिणाम आया है तो दूसरी बार भी वही आए, इसमें हो रहा है। TH में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पहले टेल आया था फिर हेड आ गई, पहले हेड आया था फिर टेल आ गई, ये भी गलत है। पहले टेल आया था फिर टेल आ गया, ये सही है। तो ऐसा 2 बार हुआ, 4 में से 2 बार। तो कम इसमें लिखा है कि दोनों बार एक जैसा परिणाम आए, तो इसकी संभावना है 1/2। अब हम इसको फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए आपके सामने है, इस प्रश्न को देखिए। 2 सिक्कों को 120 बार उछाला, ये पाया गया कि 2 पट यानी 2 हेड आए हैं 60 बार। एक पट, और इसको थोड़ा क्लियर करें, एक पट 48 बार और 12 बार कोई पट नहीं दिखाई दिया। तो 2 सिक्के फिर से उछाले गए, तो 2 पट आने की संभावना, देख 2 पट का मतलब क्या, हेड हेड 2 पट आने की संभावना 60 बार है। कितने में से? 120 में से। कुल 120 में से 60 बार ऐसा हुआ। 48 बार एक पट दिखाई दिया, ये पट पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। इन दोनों की संभावना 48 बार, 48/120। और एक बार भी पट ना दिखाई दे यानी टेल टेल आए, ऐसा है 12/60। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका 120/120 यानी पूरा 1 आ जाएगा, यानी इसने ठीक आंसर दिए हुए। अब कहता है 2 पट आए, इसकी संभावना कितनी है? 60/120 हेड हेड आने की संभावना। एक पट आए, हेड टेल आए या टेल हेड आए, टेल हेड आए, इसकी संभावना है 48/120। 48/120, जो कि इतना भी छोड़ सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। और कोई हेड ना आए, सिर्फ टेल टेल आए, इसकी संभावना है 12/120। यानी काट देना भी चाहे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 दशमलव में लाना चाहें 0.1, जैसा भी आप चाहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। और ऐसे ही ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टू इजी हैं। 500 बार उछाला, 169 बार पट प्राप्त हुआ, तो पट पाने की संभावना 159/500, 500 में से जितनी बार आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काम को ग्रुप पर शेयर करते रहें। धन्यवाद।